आज जो लोग रो रहे हैं, मोदी ने ये कर दी, मोदी ने वो कर दी, मोदी ने बेरोजगारी कर दी, मोदी ने खाना पीना नहीं कर दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मोदी के टाइम का जो विकास है ना, वो आंख पर से पट्टी हटा के देख लें, मोदी क्या नहीं किया है। जैसे कोरोना को खत्म किया गया उसी तरह मुसलमान को खत्म किया जाएगा देश से। 2,25,000 जुगिया तोड़ दिया दिल्ली के, किसका बसावा हुआ था? कांग्रेस के। हाँ, मोदी ने तोड़ के हटा दिया। सारा पब्लिक कहाँ कहाँ भटक भटक के रोड पर सो रहे हैं। बताओ, स्टेशन पर जा रहे हैं, फिर घर जा रहा है, किसी का पैसा खाने के लिए नहीं है, किराया के लिए नहीं है। अगर मुद्दा पर बात करते हैं ना तो बीजेपी देश में 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मुद्दा कुछ नहीं, बीजेपी तो जीतेगा 24 में, 29 का काहे लग रहा है। बहुत को काम किया। मोदी के विकास देखना है ना, तो भारत मंडपम देखो, इंडिया गेट देखो, गांव में शौचालय देखो, रेलवे स्टेशन देखो, एयरपोर्ट देखो। इन लोगों का क्या, इन दोनों क्या करना है? सिर्फ मंदिर मस्जिद करना है और हिंदुस्तान पाकिस्तान करना है। धारा था 370, इसको कोई बोलना नहीं चाहता था, इनको मोदी जी आकर के सॉल्व किए हैं। 3 तलाक कितना जटिल मुद्दा था, मोदी जी आकर के सॉल्व किए। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर, मोदी जी आकर के सॉल्व किए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े मुद्दे सॉल्व हुए, फिर भी सब पूछता है कि क्या मुद्दा होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है 2024 का मुद्दा क्या होना चाहिए? महंगाई होना चाहिए, बेरोजगारी होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, जाति होना चाहिए? अभी देखिए, नहीं, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे अभी तो चुनाव का जब समय आ गया तो गैस सिलेंडर का वाकई में जब पहले था, इसके पहले था, तो महंगाई इतना बढ़ गया कि गरीब परिवार को मुश्किल हो गया था। गैस के सबके घर में उपस्थित हो गया था गैस, बाकी वहाँ पे भराना मुश्किल हो गया था। बट अभी देखिए ऐसा कर दिए, जब चुनाव का समय आया तो इतना सस्ता कर दिए कि कोई भी खरीद सकता है, कोई भी, मतलब 500-700 कर दिए जो भी। वही 100 रुपये 200 रुपये कम, 1100 से 900 पे आ गया। हाँ, किया ना, तो इतना क्यों किया? ये रीजन क्या है कम करने का? कारण क्या है कम करने का? चुनाव, मेन मुद्दा चुनाव है। ये जब भी इनका चुनाव आता है तो अपना प्रचार करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही इनका अपना सत्ता हाथ में आ जाता है, ये बस चुप्पी। तो ये तो सारी पार्टियां करती है ना। 2014 से पहले भी पेट्रोल का दाम 70-75 रुपए था ना, चुनाव आने के समय कम कर दिया। 60-65 रुपए, 60 रुपए था, 60 रुपए कांग्रेस के दौर में 60 रुपए था पेट्रोल। भाई साहब ठीक है, मान लेते हैं 60 रुपए था। 400 रुपए का सिलेंडर था बाबूजी। अब क्या रेट चल रहा? 900, कोई डबल रेट पे चल रहा। अभी भी कहाँ से खरीद लगा गरीब आदमी, बताओ। कितनी दिक्कत हो रही है घर चलाने? फुल दिक्कत हो रही है भाई साहब, फुल दिक्कत है। बेरोजगारी चरम पे है पूरी तरीके से। बच्चे भूखे मर रहे हैं, बंदा कमाने जाता है, रोजगार नहीं मिलता, बच्चे कैसे कैसे पाल रहा है ये जनता ही जानती है। इन लोगों का क्या, इन दोनों क्या करना है? सिर्फ मंदिर मस्जिद करना है और हिंदुस्तान पाकिस्तान करना है। इसके अलावा ये कोई काम नहीं है इनके पास। जनता को आपस में लड़ाना है और चुनाव लाना, अपना राज करना। वोट डालो, जनता में राज करो। प्यार मोहब्बत इन लोगों ने ख़त्म कर रखी है। कांग्रेस जो है प्यार की पार्टी है, मोहब्बत की दुकान चला रही है। ठीक है, हाँ बोलिए। ये जो लोग रोते हैं आज, जो भाई सुनो, आज जो लोग रो रहे हैं, मोदी ने ये कर दी, मोदी ने वो कर दी, मोदी ने बेरोजगारी कर दी, मोदी ने खाना पीना नहीं कर दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मोदी के टाइम का जो विकास है ना, वो आंख पर से पट्टी हटा के देख लें, मोदी क्या नहीं किया है। अब लोगों, अब सुनो 15 बच्चे पैदा करेंगे तो मोदी कहाँ से नौकरी दे देगी सबको? कौन कर रहा है 15 बच्चे? आप सबको पता है कौन है। जब हिंदुस्तान के जो मोदी ये नहीं दे रहा है कि पहले पत्थर, सुनो, पहले कश्मीर में पत्थर चलते थे, वो बंद हो गई। अगर मोदी के विकास देखना है ना, तो भारत मंडपम देखो, इंडिया गेट देखो, गांव में शौचालय देखो, रेलवे स्टेशन देखो, एयरपोर्ट देखो। बड़ा साहब किसने बेच दिया? कोई नहीं बेचा है, कोई नहीं बेचा है, कोई बेरोजगारी नहीं। इसके पहले था कि नहीं? पहले बताइए मेरे को। खाने वाला है ना, सब काम करता है। और बता दूं,
सड़कों पे नमाज पढ़ते थे वो बंद हो गया। ये मोदी की सबसे बड़ी कमजोरी है और कुछ नहीं है। अरे सड़कों पे नमाज पढ़ते थे वो बंद हो गया। अरे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं फैलाइए। कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति करती थी ना वो बंद हो गया ना, उसी की दुख है लोगों को। मोदी के राज में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जो काम करेंगे नहीं ना उनको मोदी नौकरी दे देंगे। बोल रहे हैं कि सड़कों पे नमाज करना बंद। ये जो है ना रोजगार उससे मिलेगा ना। मंदिर मस्जिद से मस्जिद का आके भीख मांगेंगे, मंदिर का आके भीख मांगेंगे। ये जो है इनके ऊपर जो है अंधभक्ति का चश्मा ओढ़ हुआ है ये। सर मैं इनसे आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है। बीजेपी को 15 साल आया हुआ ना, मोदी को 15 साल हुआ ना, 10 साल। अच्छा ठीक है 9 साल हुआ, 10 साल होने 9 साल हुआ ना, ये 10वीं चढ़ रही है। हाँ 10 अपने तरफ से आपको अपना 5 को बदलाव बताइए अपना। हाँ नहीं आप बताइए अपना। 10 साल में जवाब ना दे बाबू, 9 साल में जवाब दे, इससे जवाब क्या चाहिए? क्या चाहिए इससे ज्यादा जो 9 साल में जवाब दे दिया? कश्मीर वो कर लिया, 370 राम मंदिर बना दिया, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शौचालय बनवा दिया, आवास आता है, इससे क्या चाहिए? उनको मिला आवास? मिला। कहाँ से मिला? MP यूपी में मिला। यूपी में कितना मिला आवास? कितना मिला? 3 लाख रुपए मिला मकान। 370 जो हटा, क्या फायदा हुआ जनता? क्या फायदा? कितना कश्मीर में कैसे जाते लोग? कैसे तो पहले भी जाते थे। आप जाके दिखा दो पहले। अरे पहले छुप छुप के जाते जब थे। बात अरे करते भाई, आता पता कुछ है नहीं। हाँ बताइए। कश्मीर पहले लोग जाते थे और कश्मीर में जमीन खरीदा आपने? हाँ तुमने खरीद ली? क्या फायदा हुआ आपका? तुमने खरीद ली? अरे 370 हटने से क्या फायदा हुआ क्या आपका? सवाल कर रहा है भाई? तुम बताना भाई। कहाँ से किसने खरीदी बता? फालतू बात कर रहे हो। तुमने खरीदी? अरे 370 आपने खरीदी? 370 हटा। अरे आपने खरीदी क्या वहाँ पे फायदा जमीन? हुआ? खरीदने वालों ने अरे खरीदी देश है। की जनता को क्या यानी क्या फायदा सवाल कर रहा है? अरे छोड़ना बेकार हुआ, मीडिया वाला ने खुले। अरे कोई यहाँ पे कोई बिका हुआ नहीं। ऐसे आकर के चिल्लाओगे, ऐसे आकर के चिल्लाओगे तो हम भी सवाल करेंगे। सवाल कर रहा है? ठीक है क्या सवाल कर रहा है? कश्मीर अरे में तुम्हारे कौन चिल्लाने से कुछ होगा यहाँ खरीदा पे? कश्मीर में? हाँ क्या नाम है? मेरा शीतल शाह। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या होना चाहिए जनता का मुद्दा इस बार चुनाव के अंदर? मुद्दा कुछ नहीं, बीजेपी तो जीतेगा 24 में। 29 का काहे लग रहा है? हाँ, बहुत को काम किया हुआ। किस तरीके का काम बताइए? 370 आया, मंदिर बना दिया, बहुत काम, रोड सड़क बहुत बना दिया। कितना गिनती कराएंगे? महंगाई रोजगारी पर? अरे मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ से मिलेगा आपको? हम भी तो झली चला रहे हैं, 60 साल उम्र हो गया है, हम भी तो अपने बच्चे को पाल रहे हैं, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, रोड पर तो नहीं घूम रहे हैं। मतलब महंगाई मुद्दा नहीं होना चाहिए? नहीं 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 कुछ नहीं। बच्चे भूखे मर जा, बच्चे भूखे मर जा, रोजगार खत्म हो जा, है ना। बात बोलो, मंदिर चाहिए, सड़कें चाहिए। एक बात बोलूं? हाँ बोलो, 4 बोलो। ये जो है बांग्लादेश को रोहिंग्या 1000 रुपया छाप के जाता है बाहरी देश का, इंडिया का बोलता है हमारे काम नहीं है, रिक्शा में छाप के जाता है, इंडिया का आदमी बोलता है नहीं काम है नहीं मेरे। देखिए देश में कोई मुद्दा नहीं है, देश में एक ही मुद्दा है और वो सबका सर्वमान्य बात है, वो मोदी। बिल्कुल मोदी मुद्दा नहीं है, मोदी एक व्यक्ति है, देश का प्रधानमंत्री है। मोदी सर्वशक्तिमान है इस देश के अंदर में, मोदी के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। तो चुनाव किस मुद्दे पर होना चाहिए? महंगाई, बेरोजगारी, अस्पताल, शिक्षा? कल की बात है, महिला विधेयक पास हुआ जो कि पिछले कई सालों से अटका हुआ था। देश में बड़े बड़े जो धारा था 370, इसको कोई बोलना नहीं चाहता था, इनको मोदी जी आकर के सॉल्व किए। बिल्कुल 3 तलाक कितना जटिल मुद्दा था, मोदी जी आकर के सॉल्व किए। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर मोदी जी आकर के सॉल्व किए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला। बड़े बड़े मुद्दे सॉल्व हुए, फिर भी सब पूछता है कि क्या मुद्दा होना चाहिए, और जो मुद्दा था सब तो सॉल्व हो गया, तो फिर मोदी ही तो चाहिए। पेट्रोल 100 के पार, गैस सिलेंडर 1000 के पार, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? पेट्रोल 100 की पार, अभी आप बोल रहे हैं पेट्रोल 100 की पार, अभी तनख्वाह जिसको 5 साल पहले थी, क्या उनका तनख्वाह उतना ही है? उनका तनख्वाह बढ़ा नहीं है देश में? आप क्या करते हैं? उनका भाव बढ़ गया, हाई तो बच गया, जिसका तनख्वाह बढ़ाओ वो भी तो बोलो भाई। आप 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 क्या करते हैं? हाँ? 2 करोड़ नौकरी का है। अरे भाई सब कुछ मोदी देगा क्या? सब करेगा, बारी करेगा ना, मोदी देगा। मोदी जी बोलता है क्या 10 बच्चे पैदा करो, मोदी ने बोला है क्या? मुद्दा पर आइए, मुद्दा पर। एक मिनट। अरे एक सर आए हैं, मुद्दा पर आना चाहते हैं। ठीक है बताइए, आइए। अगर मुद्दा पर बात करते हैं ना तो बीजेपी देश में 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा, 1 मिनट भी नहीं। जैसे उन्होंने बताया था कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, आए किसी के अकाउंट में? तो उन्होंने क्या बताया था कि 2
करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, महंगाई दरें कम हुई, आज तक किसी को हुआ क्या? इसलिए जनता जाग गई है, जनता इनसे परेशान है, तो इस बार बदलाव, ये चीजें हैं। देखिए जितना पब्लिकों ने रोड पर घूम रहा है, भटक रहा है, उनको लिए तो काम धंधा था है, वो घर से बेघर कर दिए। 2,25,000 जुगिया तोड़ दिया दिल्ली के, किसका बसावा हुआ था? कांग्रेस के। हाँ, मोदी ने तोड़ के हटा दिया। सारा पब्लिक कहाँ कहाँ भटक भटक के रोड पर सो रहे हैं। बताओ स्टेशन पर जा रहे हैं, फिर घर जा रहा है, किसी का पैसा खाने के लिए नहीं है, किराया के लिए नहीं है, कौन कहाँ बताओ चादर बिछा के बताओ जंगल में सो रहे हैं, समय काट रहे हैं। हाँ, तो ऐसे मोदी सरकार इतना बड़ा प्रधानमंत्री है तो देश के संभालना चाहिए ना, संभाल नहीं पाए। वो तो कह रहे हैं कि पूरा देश के टुकड़ा हम जमीन अकेला बना लेंगे। मोदी आने चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? उसका केवल मेरे लिए एक ही कारण काफ़ी है। मैंने जवाहरलाल नेहरू से देके मोतीलाल तक की सरकार देख ली, मुझे सबसे बेहतर लगे। उसका कारण ये है कि वो भारत की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, जो भारत की प्राचीन परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। किसी के साथ द्वेष नहीं, सबका विकास कर रहे हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे। जो देना है सबको देना है, जो हकदार है वो लेगा। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं मानता हूँ, लेकिन उनके सांसद जो बयान देते हैं संसद के अंदर, आज आप उसको वो क्या किया जाएगा बताओ मुझे आप। आज उनके सांसद ने संसद के अंदर बयान दिया, क्या बयान दिया? एक मिनट जी, करुणानिधि ने, तेलुगु वाले ने, तमिल वाले ने एक बयान दिया, सनातन को खत्म करना है। हैं? उसके लिए क्या कहोगे आप? मैं वही बोल रहा हूँ ना, क्यों उसका जवाब दो। बयानबाजी क्यों होती है, ये तो पूछना चाहता हूँ। भाई एक सेकंड, बॉम्बे में बैठक हुई INDIA वालों की, और उसके बाद धड़ाधड़ बयान आने शुरू हो गए हैं। क्यों हुए? यानी कि उनके अंदर ये बैठक हुई है कि हिंदुओं को बांट दो, उनका तो काम है, हिंदुओं को बांट दो। लेकिन जब यानी बीजेपी के सांसद संसद के अंदर ये बयान देते तो 20 आदमी बांटने वाले हैं और एक आदमी जोड़ने में लगा रहे। वो स्टालिन का लड़का था, स्टालिन लड़का कोई लीडर नहीं है, वो स्टालिन का नहीं, स्टालिन का लड़का तो वो जिम्मेदार है, पूरी पार्टी जिम्मेदार नहीं है उसके लिए, उसके लिए वो पार्टी जिम्मेदार नहीं है। यानी कि विधानसभा वाला कुछ भी बोल दे, यानी जो कि कुछ बोल दे तो वो बुरा है। स्टालिन ने बोल दिया तो कोई सदस्य नहीं है। हम तो ये नहीं बोले, उसने अच्छा बोला। के नेता लोग भी तो बोलते हैं समझे कि ना? जैसे कोरोना को खत्म किया गया उसी तरह मुसलमान को खत्म किया जाएगा देश से। नहीं बोला, कैसे किसी ने नहीं बोला। नाम क्या हुआ आपका? नईम खान नाम है मेरा, बताइए। 2024 लोकसभा चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए और वोटिंग किस आधार पे होनी चाहिए? मुद्दा ये होना चाहिए सर कि पिछली सरकार ने जितने वादे पूरे किए थे वो वादे पूरे होने चाहिए, उसका जवाब मिलना चाहिए जनता के सामने। लोकपाल बिल कहाँ गया? ठीक है, काला धन का वादा था, काला धन का वादा था, वो पूरा करे। आपका बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है, रिजल्ट देखते हैं ना अगले क्लास के लिए कि रिजल्ट कैसा लेकर आया। तो पूरा साल 10 साल 15 साल जो भी राज किया, आपने क्या रिजल्ट दिया? जनता को दिखाओ आप। क्या आपने लोकपाल बिल का वादा किया था? आपने काला धन कहा था, काला धन सारा लेकर आएंगे, काला धन क्यों नहीं लेकर आए? जिस तरह सर एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद अपने बच्चों के लिए आप कहते हैं कि भाई रिजल्ट कैसा आया ताकि अगले क्लास में हम दें। आपने 10 साल 15 साल राज किया, आपने जो वादे पूरे किए थे जनता से, वो जनता आप दिखाइए कि भाई हमने ये वादे किए थे और ये पूरा किया, अगले चुनाव में हमें वोट दो। एक बात। दूसरी बात क्या है सर कि 30 से 40 बंदे वो हैं जो लगभग अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% अमाउंट लेकर के भारत का लेके भाग चुके हैं। ललित मोदी, नीरव मोदी, नीलक चौकसी और पता नहीं कौन क्या क्या नाम है इनमें, ठीक है ना। उन पैसों का क्या होगा? वो कैसे आएंगे? उनको कैसे लिया जाएगा? उसकी भी बात होनी चाहिए कि भाई आप उसको लेके आओ। ये इनका कहना है कि 10 साल होने वाला है मोदी जी के प्रधानमंत्री बने हुए, तो 10 साल 2014 में जितने भी वादे किए थे, चाहे 2 करोड़ नौकरी हो, शिक्षा पे हो, स्वास्थ्य पे हो, रोजगार पे हो, है ना, उनका हिसाब दे कि आपने अभी तक क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है, क्या क्या काम किया है। हिसाब तो वो दे ही दिए हैं, ऊपर से नीचे तक जितना भी भ्रष्टाचारी को ख़त्म कर दिए हैं। और क्या चाहिए? काम ऐसा हो रहा है। बेरोजगारी, महंगाई तो चरम। बेरोजगारी तो अपना खुद आदमी दूर कर सकता है, जिस तरह से बोले ना मोदी जी की पकौड़े बेच के करें। पकौड़े बेच के कीजिए। आदमी में सक्षम है तो पकौड़े बेच के भी हो जाएगा। अगर हम में सक्षम है तो पढ़ लिख के MBA ग्रेजुएट करने का क्या फ़ायदा जब लास्ट में पकौड़े बेचना? वो तो अपना डिग्री है ना, हम तो ले सकते हैं ना, मेरा हक है वो लेने का।
अब बात है कि हमको क्या करना है, वो तो हमको समझ में आएगा ना कि क्या करना है हमको। पकौड़े बेच के हमको आगे बढ़ना है तो पकौड़े ही बेचेंगे, अगर चाय बेच के करना होगा तो चाय ही बेचेंगे हम। मेन मुद्दा वो नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, मेन मुद्दा ये है कि हम कर क्यों नहीं रहे हैं, कर क्यों नहीं रही है। इनका कहना है कि पकौड़े बेचकर ही रोजगार को कम करिए। ये इनकी मर्जी है, मेरे भी अपनी मर्जी है, मैं क्या काम करूं नहीं करूं वो अलग चीज़ है सर। लेकिन देश के जो पैसे लूट के जितना अंग्रेज ना लूट सके उससे ज़्यादा पैसा ले जा चुके, क्या वो पैसा आने चाहिए सर? नहीं आने चाहिए। आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? एकदम नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए पैसा। बड़ी बात है, एकदम बड़ी बात बता रहे। देश का पैसा जनता का पैसा था वो भाई, देश का पैसा ही तो है कि देश में ही अब देश में यूज हो रहा है। कोई 9,000 करोड़ लेके चला गया, कोई 12,000 करोड़ लेके चला गया। 12,000 करोड़ सो छोटा अमाउंट लग रहा है आपको, आप कह रहे वापस ही नहीं आना चाहिए। अरे सर, किसी को पसंद करना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए सवाल, क्योंकि सवाल पूछिएगा तभी सामने वाला भी कायदे से चलेगा, है ना। तो ऐसे मत बोलिए कि आना ही नहीं चाहिए। जनता का पैसा चला गया, बैंक बंद हो गया, कुछ बंद नहीं हुआ है सर। आप बात कर रहे हैं कि पैसा ही नहीं आना चाहिए वापस। अब हम बता रहे हैं ना कैसे नहीं आना चाहिए। अब है क्या कि अभी हम नहीं बोलेंगे, अभी अब बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचेगा तो क्या बोलेंगे आप? बोलने वाले तो बहुत शब्द है, लेकिन बोल नहीं पाएंगे ना। क्यों नहीं आना चाहिए? बोलेंगे तो नहीं आना चाहिए। 10,000 करोड़ रुपए वापस नहीं आना चाहिए, ऐसा क्या? आप हमको ये बताइए, कांग्रेस के राज्य में एक मंत्री कितने ने घोटाला किया है? अरे छोड़िए ना, अभी सर बताइए, विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके भागा, वो 9,000 करोड़ देश में वापस आना चाहिए। अब हम बता रहे हैं ना, विजय माल्या देश को बहुत कुछ दे के भी गया है ना। सारा धंधा बंद हो गया उसका, सारा धंधा कुछ नहीं बंद हुआ है उनका, कोई भी किंगफिशर एयरलाइंस नहीं बंद हो गया, उसके कंपनीज नहीं बंद हो गए, बंद नहीं हुआ, सारा तो चलिए। किंगफिशर एयरलाइंस नहीं बंद हुआ, गूगल करिए अभी पता चलेगा आपको। किंगफिशर के नाम पे तो बिक ही रहा है सामान, बिक रहा है, बियर तो बिक ही रहा है उसके नाम, बियर बिक रहा है। देखिए पहले उसके अंदर मालिक कौन है अब उसका, बियर तो नाम वही है। किंगफिशर एयरलाइंस नहीं बंद हुआ उसका, 9,000 करोड़ रुपया लेके लंदन में नहीं बैठा हुआ, कुछ बंद नहीं हुआ उसका। पैसा लेके भागा कि नहीं देश का, हाँ या ना? नहीं भागा है वो, पैसा लेके नहीं भागा भाई, पैसा लेके नहीं भागा कह रहे सर। अब क्या कह सकते हैं, आंखों में पट्टी बंधी है तो अब क्या कह सकते हैं। वो तो जो है ये मोदी ने कब्जे कर लिया है ना, ये प्रॉपर्टी है। देखिए कब्जे में होता है, लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ भागेंगे तो वो पूरा पैसा आपको ऊपर नहीं हो सकता। आप मेरी बात सुनो, मैंने आपसे 1,000 रुपये ले लिए और मैंने खर्च कर दिए, अब तुम ये अपने घर ले जाकर बांध लो, आपको पैसे थोड़ी देर रिफंड मिलेंगे। अगर वो वहाँ पर जाएंगे लेके आएंगे, पैसा थोड़ी ना मिल जाएगा उसे लाने से। पहले बताओ, नीरव मोदी जो है पैसे लेके थोड़ी भागा है, उसने भी तो यही प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी है, वही तो जब्त करी जाएगी, या उसी बुला के लाना है, उससे जेब में से पैसे निकालना है। सर ये सब जानकारियाँ कहाँ से मिलती है? यार तो सबको पता है, तो बालक को पता कहाँ से मिलती है? जेब में से थोड़ी लेके जाएगा। व्हाट्सएप पे आती है क्या? यूट्यूब देखते हैं हम भी, तुम जैसो कि यूट्यूब देखते हैं। पढ़ा करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। खैर ये ठीक है, कोई नहीं, नहीं हम हमारा 6 महीने में हमारा वो सवाल ही नहीं है। हम बस ये कह रहे हैं कि अगर ये YouTube, अरे एक सेकंड चुप हो जा भाई। हाँ ठीक है, कहता मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने बोला मोदी का हूँ, आपस में मार करो, दिल्ली में कभी भी स्वतंत्र नहीं आने वाला।